की मीटिंग चालू की और मेरा और आबू भाई का वैसे अच्छा प्यार का संबंध है। मतलब आबू भाई तुम्हारे सब सिपाही अभी उतरे नहीं है क्या? मतलब उतरे नहीं है, फोन करो तो उतने में पवार साहब आ गए तो बोले तू जा पवार साहब के पवार साहब के लेके आ जा, वो कैसा होता है ना, ठीक है तो फोन तो करो। तो मेरे सामने उन्होंने रिपोर्ट लगा तो किसी फिर मेरे को जाते जाते बोले तो मैंने बोल दिया है और कल से काम शुरू करते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आदिल भाई आजमी और आप सब लोग आदिल सर सब अभी मैं सबको सर बोलने की आदत ही कर दी। आप लोग सब आज इकट्ठा हुए। वैसे मैं तो समाजवादी विचारों से बहुत जुड़ा हूँ, भले ही पार्टी से नहीं जुड़ा, पर मेरे जहनियत में आज भी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, उनके ख्यालात, उनके विचार, जयप्रकाश नारायण, ये मेरे विचारधारा के आदर्श हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं है। लेकिन सत्ता अगर उनके हाथ में नहीं रही तो क्या हो सकता है? ये पिछले 1 साल में आपने मस्जिदें तोड़ी जा रही है, दरगाह तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का राम मंदिर बनाया है। उस मंदिर में इतना लीकेज हो रहा है कि हम राम लल्ला बारिश के दिनों में रोज स्नान करते थे बारिश से। करोड़ों रुपए का मंदिर बनता है और उसमें लीकेज होता है, ये क्या अच्छी बात है? यानी मंदिर में भी भ्रष्टाचार किया, ये चोरों की सरकार है। और इंग्लिश में अब्राहम लिंकन कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैं इस सरकार की जब बात करता हूँ तब मैं बोलता हूँ मेड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली ये सरकार है, ये गरीब लोगों का कोई भला नहीं कर सकता। जातिवाद, धर्मभेद, कोई बोलता है मस्जिद में गोली मार देंगे, कोई मनियार चाचा को मार देता है, कोई नबी के बारे में भला बुरा कह देता है, कुछ नहीं होता है। हमारा ये हजी मलक दर्जा शहीद कर देंगे, ऐसी बातें होती है, कुछ नहीं किया जाता है। ये महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है कि मुझे लगता है कि उत्तर भारतीयों का पॉपुलेशन, जनसंख्या जितनी इलाहाबाद में है उससे ज्यादा मुंबई में, मालूम है ना? कि उत्तर भारतीय जितने इलाहाबाद में है उससे ज्यादा लखनऊ मुंबई में है। लखनऊ तो मुंबई के सामने बहुत छोटा है। थाना मुंबई मिलके हमारे सब शहरों से ज्यादा उत्तर भारतीय हमारे। पर यह मिट्टी में ये मिट्टी में अपनापन है। यहाँ पे आपने जिस दिन पसीना गिराया उस दिन में हरियाली आ जाती है और आपकी जिंदगी संवर जाती है। जिसको मेहनत करनी है वो दुनिया में कहीं से भी आए, वो बंबई में भूखा नहीं सोएगा। और आप सब उसी की निशानी। तो महाराष्ट्र का जो अपनापन है, भाईचारा है, उसे समाप्त मत होने दीजिए। देश का नुकसान होता है, सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होता, देश का नुकसान होता है। और अखिलेश भैया, राहुल गांधी जी, अभी राहुल गांधी जी ने अखिलेश भैया के सभी जगहों पे समर्थन दिया। अब थोड़ी मानसिकता सबकी बदल गई, क्योंकि देश जिस हालत में जा रहा है वो मोदी के हाथ से निकलना बहुत जरूरी हो गया है। अब वक्त की जमीन है, क्यों निकल, क्या आपका क्या सम्मत है? लेकिन बस मुसलमान दुश्मन है, क्या जरूरत क्या है? कल वो हमारे क्या देवेंद्र फडणवीस जी बोलते, जाओ
शिवाजी का मंदिर मुमरा में बना के दिखाओ। तो आदिल भाई मैंने उनको बोल दिया, जिस दिन आप मुझे मूर्ति दोगे, जमीन दोगे, मैं मुसलमानों को ही बोलूंगा जाके रखवा। तो कोई मुसलमान शिवाजी को अपना दुश्मन नहीं समझता। ये क्यों मुमरा को बदनाम कर रहे हो, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? मालूम तो कुछ नहीं है तुमको। अपन मुमरा में आते हैं तो पहला क्या लगता है? उधर एक महाराष्ट्र का शिल्प तैयार है, क्या लगता है? पहला शिवाजी महाराज का फोटो है ना, वहां पे तुकाराम, जो भी है महाराष्ट्र के बड़े लोग हैं उनका फोटो है। तो आपको यही मालूम नहीं कि स्टेशन पे, बीच स्टेशन पे कोई जाता था जब पहले, जाते थे पहले जब स्टेशन बना नहीं था, वहां एक मंदिर हुआ करता था बीच में, आजू बाजू में पूरा कीचड़ हुआ करता था, लोग उसी में से चलते थे। तो एक दिन मैंने मालिक को बुलाया, मैं बोला ये मंदिर अपन हटाएंगे। तो बोला एक बार हट गया ना तो मुझसे नहीं बनेगा, मेरी जिम्मेदारी। उसने मेरे को मंदिर हटाने दिया और 6 महीने में स्टेशन पे ही मैंने नया मंदिर बना के दिया। कोई मुसलमान आया नहीं पूछने के लिए तुम मंदिर क्यों बना रहे हैं। ये मुमरा की छवि खराब करने की जो ये बीजेपी और इनकी सबकी आदत है ना, उसे उनको बताना चाहता हूँ कि मुमरा को बदनाम करने के वजह से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, उनके ट्रेन में उनको रुकावट आती है। क्यों आप बच्चियों के भविष्य के साथ खेलते हैं? यहाँ के सभी बुजुर्ग, मुझे लगता है 10,000 लोग तो काफड़ मार्केट जाते होंगे दिन में। आपको क्या मिलता है? ये गरीब बस्ती है, सिर्फ पेट भरने के लिए आई है और उसका अपनापन है इससे। और ये घड़िया जो है ये बीजेपी का, ये मोदी ने पहना है और अमित शाह चाबी घुमाता है। ये पार्टी फटने के पहले 3 दिन मोदी साहब ने महाराष्ट्र में आके बोला कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करनी पड़ेगी। तीसरे दिन हमको पता चला कि अजित पवार चले गए। अब मैं उनका संबंध, मोदी क्या बोले उससे उनका क्या संबंध है मुझे पता नहीं, और मोदी जितना बोले उसके बाद गए। अरे चाचा के पेट में खंजर मार के भागते और बड़ा गुस्सा आता है मेरे को, पाकिट मार बोलता हूँ। अभी तुम उनकी घड़ी चुरा के लेके गए थे, उनकी पार्टी, उनके कपड़े और घड़ी। तो बम्बैया भाषा में जब घड़ी ट्रेन में चुराई जाती है तो क्या बोलते हैं? पाकिट मारी बोलते ना खला। मैं गलत बोला क्या? मैं गलत नहीं बोला। बम्बैया भाषा में जब कोई घड़ी खींच के लेके जाता है तो हमारी भाषा में पाकिट मार बोलते हैं। और ये छोटे पाकिट मार घूम रहे मुमरा में। मैं कोई गलत भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाली थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे नेता जो गाली देते हैं उसका क्या करेगा? तुम्हारे नेता जो पूछते हैं इसका आखिरी भाषण कब होने वाला है, इसका मतलब क्या है? अजीत पवार जैसा भतीजा पूछता है तुम्हारा आखिरी भाषण कब होगा, इसका मतलब क्या होता है कि चाचा की मौत कब होने वाली है। जो शरद पवार के मौत के बारे में सोचता है उसके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं है मुझे, क्योंकि शरद पवार को मैं मेरा बाप मानता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, पर एक गरीब घर का, पिछड़े समाज का जितेंद्र आव्हाड को जहाँ पे लाके उन्होंने पहुंचाया, जो अहमियत दी है, जो प्यार मिला है उनका, वो मेरे माँ बाप से कम नहीं, इसलिए मैं उनको बाप मानता हूँ। और इसलिए आज मैं समाजवादी और खास करके आबू हशीम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप सबको संदेशा भेजा। आदिल भाई तो वैसे पहले से ही मुतमईन थे, करना ही है, पर 99 पे थे, अभी 100 पे। और मुन्नान भाई मैं उनसे कल बात कर पाता। आदिल भाई ये जो चला रहे हैं ना कुछ
1%, 0.1%। आजमगढ़ी हमारे साथ है, आजमगढ़ी हमारे साथ है, ये आजमगढ़ी आ रहे, आजमगढ़ी अरे पूरा भारत तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। तुम क्या आजमगढ़ को लेकर बैठे? तुम्हारा जिस तरीके का बर्ताव है, आने वाले दिनों में एक भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और ऐसा होता तो तुम अयोध्या नहीं आते। अयोध्या में मुसलमान नहीं है, वहां के अमन पसंद हिंदुओं ने तुम्हें गिराया है। कि जो अयोध्या तुम बना रहे थे, तब हिंदुओं के घर तुमने ऐसे तोड़े कि जैसे तुम्हारी पाप की जाए जा। 100-200 साल पुराने मकान एक दिन में साफ कर दिया, और आज भी उनको मुआवजा नहीं मिला। हिंदुओं ने अयोध्या में एक पिछड़े समाज का आदमी अवधेश प्रसाद सिर्फ अखिलेश यादव के बोलने पे चुटकी बजती। आप समझो, महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नासिक, दिंडोरी, शिरूर 5-7% के ऊपर मुसलमान नहीं है, फिर भी लाखों से और सीट हार गए। क्योंकि यहाँ का हिंदू खौला हुआ है कि जात धर्म की राजनीति यहाँ तक चलेगी। नौकरियां कौन देगा? महंगाई कौन कम करेगा? आप 1,500 रुपए दे रहे हो, 3,500 से महंगाई बढ़ गई, क्या करने का 1,500? तो ये येड़ा मत बनाओ, महंगाई कम करो। सब योजनाएं खत्म हो गई है। मैं आखिरी बात बोलता हूँ, शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप बंद हो गई, शेड्यूल ट्राइब की स्कॉलरशिप बंद हो गई, माइनॉरिटी की बंद हो गई, ओबीसी की बंद हो गई। यानी पिछड़े जितने हैं, ओबीसी पिछड़े, दलित अति पिछड़े, ये अकलियत, इन सबको परेशान करने के लिए इनकी शिक्षा ही बंद कर दी है। तालीम बंद, हॉस्टल बंद, कहाँ जाएंगे गरीब लोग? यदि फिर से हमको 5,000 साल पीछे ले जाने का जो काम हो रहा है, उसको हम चलने नहीं देंगे। डट के मुकाबला करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को जिताओ। इंडिया अलायंस का मैं उम्मीदवार हूँ। मुझे फिर से एक बार बड़ी खुशी होती है, आज सब लोग मेरे साथ आ गए। समाजवादी विचारधारा को जिंदा रखना ये हमारा फर्ज है, सोशलिज्म। मुझे हाथ लगा कि चलो अभी संजय सिंह जी कल आ रहे, 9 तारीख को आ रहे हैं अलमास कॉलोनी में आराम करेंगे। संजय सिंह जी अलमास कॉलोनी में 9 तारीख को आ रहे हैं। अलमास और 2-3 मीटिंग लेंगे वो, पर वो आने वाले शाम से 6 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मुमरा में ही रहेंगे। खाने की दावत दूंगा। आप लोग तो शमीम खान के खाने की दावत रहेगी आप सब लोग।